नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम कांकर्स पर आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ग्राम पंचायत अधिकारी जीरो टू हीरो श्रृंखला की कड़ी में तीसरा टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। आप इन प्रश्नों को हल करके अपनी तैयारी का मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लीजिए ताकि प्रश्नों की तारतम्यता बनी रह सके। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, ग्राम सभा से क्या तात्पर्य है। ग्राम सभा का तात्पर्य पंचायत क्षेत्र के लोगों से है। ऑप्शन नंबर दूसरा, जिलाधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोगों से है। ऑप्शन नंबर तीसरा, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचित नामावली में पंजीकृत लोगों से है। या फिर ऑप्शन चौथा, पंचायत के सदस्यों से है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3, ग्राम सभा से तात्पर्य ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचित नामावली में पंजीकृत लोगों से है। आइए दोस्तों, हम इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों, ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय नहीं है। ग्राम सभा राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव या गांवों का समूह है जिसके अंतर्गत वे सभी सदस्य आ सकते हैं जो उस गांव की मतदाता सूची में शामिल हैं। अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है। पहला ऑप्शन 2 लाख पर, दूसरा ऑप्शन 1.5 लाख पर, तीसरा ऑप्शन 3 लाख या इससे अधिक पर, चौथा ऑप्शन 1 लाख पर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3, नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन 3 लाख या इससे अधिक पर होता है। आइए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। सामान्यतः 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए वार्ड समितियां गठित की जाती हैं तथा अनुच्छेद 243 ध द्वारा राज्य विधानमंडल वार्ड समितियों के गठन, प्रादेशिक क्षेत्र, स्थानों को भरने आदि से संबंधित विधि बनाकर अन्य समितियों के गठन का प्रावधान कर सकता है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% अर्थात 1/3 से अधिक स्थान आरक्षित किया गया है। पहला ऑप्शन 17वें संशोधन के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन 71वें संशोधन के अंतर्गत, तीसरा ऑप्शन 73वें संशोधन के अंतर्गत, चौथा ऑप्शन 74वें संशोधन के अंतर्गत। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 73वें संशोधन के अंतर्गत। आइए हम इस प्रश्न की पूरी व्याख्या देखते हैं। संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% से अधिक अर्थात 1/3 सीट आरक्षित की गई है तथा राज्य विधानमंडल इसे बढ़ा भी सकती है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ था। दोस्तों, इस अधिनियम को महिला वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन एक ऐसी बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन गिलक्राइस्ट, दूसरा ऑप्शन डार्विन, तीसरा ऑप्शन लास्की, चौथा ऑप्शन एल गोल्डिंग का है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब एल गोल्डिंग है। दोस्तों, एल गोल्डिंग ने क्या कहा कि स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है। चलिए दोस्तों, आज के हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया। ऑप्शन पहला गुप्त मतदान, ऑप्शन दूसरा प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान, तीसरा ऑप्शन अप्रत्यक्ष मतदान, चौथा ऑप्शन खुला मतदान। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। दोस्तों,
73वें संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया। इस संशोधन द्वारा नियमित तथा तय सीमित अवधि के दौरान का भी प्रावधान किया गया। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? पहला ऑप्शन भूमि सुधार का क्रियान्वयन, दूसरा ऑप्शन निर्धनता का क्रियान्वयन, तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, या फिर चौथा ऑप्शन न्यायिक पुनर्वीक्षण। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, न्यायिक पुनर्वीक्षण विषय जो है वो पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कब तक दिया जाएगा? वर्ष 2050 तक, दूसरा ऑप्शन वर्ष 2025 तक, ऑप्शन नंबर तीसरा वर्ष 2040 तक, ऑप्शन नंबर चौथा किसी भी समय सीमा का निर्धारण नहीं। दोस्तों पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। वर्तमान समय में सामान्यतः महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। इसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान सम्मिलित है। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा है कि किसी भी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों आज के हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जिला पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? ऑप्शन पहला 1 वर्ष, ऑप्शन दूसरा 5 वर्ष, ऑप्शन तीसरा 3 वर्ष, ऑप्शन चौथा 2 वर्ष। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 2 5 वर्ष है। जिला पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत के सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी पंचायती राज अधिकारी होता है। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा कितनी समितियां बनाई जाती है? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 7, चौथा ऑप्शन 6। दोस्तों जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा 6 समितियां बनाई जाती है। इस प्रकार हमारा आंसर विकल्प 4 है। कौन कौन सी समितियां हैं आइए हम इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। पहला प्रशासनिक समिति, दूसरा नियोजन और विकास समिति, तीसरा शिक्षा समिति, चौथा निर्माण कार्य समिति, पांचवा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, छठा जल प्रबंधन समिति। जिला पंचायत में संपूर्ण जिले की पंचायतों के लिए योजनाएं बनाने और समन्वय करने संबंधी कार्य किए जाते हैं। आइए दोस्तों हम आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई? ऑप्शन पहला 15 अगस्त 1947, ऑप्शन दूसरा 15 अगस्त 1949, ऑप्शन तीसरा 26 जनवरी 1947, ऑप्शन चौथा 26 जनवरी 1948। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है 15 अगस्त 1949। आंसर इसका दूसरा है। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई थी। इसके तहत ग्राम स्तर के अलावा ब्लॉक स्तर और जिला स्तर को पंचायती राज व्यवस्था के रूप में शामिल किया जाता है। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ऑप्शन पहला जेबी कृपलानी, ऑप्शन दूसरा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन तीसरा महात्मा गांधी, ऑप्शन चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प नंबर तीसरा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज का नामांकन का सुझाव दिया गया था। उनका मानना था कि गांव को भी राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर आत्मनिर्भर होना चाहिए
और ग्रामीण स्तर पर विकास के कार्यों को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पंचायतों का चुनाव कौन कराता है? ऑप्शन पहला चुनाव आयोग, ऑप्शन दूसरा केंद्रीय चुनाव आयोग, ऑप्शन तीसरा कलेक्टर एवं राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन चौथा राज्य सरकार। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है आंसर पहला, पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किन दो स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया? पहला ऑप्शन ग्राम स्तर और जिला स्तर पर, दूसरा ऑप्शन जिला स्तर और मंडल स्तर पर, तीसरा ऑप्शन मंडल स्तर और ग्राम स्तर पर, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। इस समिति ने पंचायती राज को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पंचायती राज को दो स्तर पर, पहला मंडल स्तर पर और दूसरा जिला स्तर पर बनाने का सुझाव दिया। एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जो अशोक मेहता समिति है, इनके सिफारिशों को राजनीतिक अस्थिरता के कारण लागू नहीं किया जा सका। चलिए दोस्तों, आज के हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था? ऑप्शन पहला शाह आयोग, ऑप्शन दूसरा के संथानम समिति, ऑप्शन तीसरा अशोक मेहता समिति, ऑप्शन चौथा GVK राव समिति। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा है, GVK राव समिति। आइए हम इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव GVK राव समिति ने दिया था। इस समिति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा गांव स्तर पर गांव सभा का गठन का सुझाव दिया था। दोस्तों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न आपके सामने है। आइए इसको हल करते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961 विधानसभा द्वारा कब स्वीकार कर लिया गया? पहला ऑप्शन 19 मई 1961, दूसरा ऑप्शन 28 मई 1961, तीसरा ऑप्शन 1 मई 1961, चौथा ऑप्शन 3 दिसंबर 1961। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है आंसर नंबर पहला, 19 मई 1961। आइए हम इस प्रश्न की पूरी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961 14 सितंबर 1960 को तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा संशोधन सहित 1 मई 1961 को पारित हुआ, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा 19 मई 1961 को स्वीकार कर लिया गया। इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 नवंबर 1961 को प्राप्त हुई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे कुछ चुनिंदा प्रश्नों के साथ अगले टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार।